भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से युद्ध की चुनौती कहीं ना कहीं पहलगाम पर 28 से ज़्यादा मासूम लोगों को आतंकियों ने मार गिराया था। इसके बाद जो है उनके मृत्यु के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से सैनिक द्वारा जो है पाकिस्तान पर लगातार हमला किया गया था, उसके बाद जो है आज सूरत शहर के भागल 4 रास्ते पर जो है यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर जो है एक यात्रा का आयोजन किया गया था, जहाँ पर खुद केंद्रीय मिनिस्टर जो है CR पाटिल, इसके अलावा कई और मिनिस्टर, MLA, विधायक तमाम जो है यहाँ पर मौजूद है। ये वही मंच है जहाँ से खुद CR पाटिल यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय के उनके द्वारा यहाँ से शुरुआत हुई थी। यात्रा जो है भागल 4 रास्ते से जो है चौक तक जाने वाली है। हाल में हरी झंडी जो दिखाई गई है, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो मंच पर मौजूद हैं, ये सब यहाँ पर आज मौजूद है और उनसे ही बातचीत करेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो यात्रा है वो क्या है और किस तरह से इसको जो है आज आप लोगों ने इसमें भाग लिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। ये जो अपने पहलगांव में जो हमला हुआ था उसके विषय में ये रखा गया है, नाम सिंदूर रखा गया है। सभी बहनों को लाल साड़ी और सेता पूरी सिंदूर लगा के आना था। पाकिस्तानियों के जिस तरह से धूल हमारे सैनिकों ने उनको ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अपने, इसे विशेष क्या कहें आपने? क्या कहेंगे बहन आप? बहुत अच्छा है, तो हीरा बन गया है मोदी साहब तो, और जो भी काम किया है ना वो अच्छा के लिए किया है। पाकिस्तान के लोगों को तो ऊपर मार देना चाहिए, इसको तो हाँ इसको तो मार देना। वो अधूरा रखा है ना, अधूरा भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। जो 4 जो आतंकवादी पहलगाम में जिन्होंने हमारे 28 परिवार के सिंदूर को उजाड़ा है, वो अभी तक जिंदा है, क्या कहेंगे? मार ही देना चाहिए, पूरे खानदान को मार देना चाहिए, उसके मार देना चाहिए। हाँ मार देना चाहिए उसका। लेकिन अभी तो युद्ध विराम हो गया है। वो भूल की मोदी जी ने चालू रखना था, यही मौका था पाकिस्तान के लिए। यही मौका था। हाँ मार देना चाहिए था। हाँ मार देना चाहिए था। अच्छा काम किया। यहाँ पर जो मंच पर महिलाएं हैं उनकी मांगे हैं कि युद्ध भले ही विराम हो गया है, लेकिन वो 4 आतंकवादी आज भी जिंदा हैं और उन चारों को जब तक जो है भारत के प्रधानमंत्री और हमारी सेना जो है उनको मार नहीं देती, तब तक यहाँ के भारत देश के वो तमाम महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, उनकी एक ही मांग है कि जब तक उन 4 आतंकियों को ढेर नहीं करती तब तक जो है ये युद्ध का विराम नहीं होना चाहिए था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध तो विराम हो गया, लेकिन 28 जो टोटल परिवार के जो लोग पुरुष थे उन पर जो गोलियां बरसाई गई थी, आज भी उनके सिंदूर जो है ऑपरेशन में नहीं मिटा है। यही मांगे जो है आज की महिलाएं जो कर रही हैं कि कब तक वो 4 आतंकियों को जो है भारत के जो सैनिक हैं वो उनको ढेर करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। का नाम सर? मनमोहन शर्मा, पूर्व सैनिक। ये आज जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यात्रा निकाली गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहना होता है? इस सिंदूर को उजाड़ने का जिन्होंने प्रयास किया उन्हें हमने कब्रों में समाप्त कर दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले कई युद्धों में हम जीतते रहे, लेकिन बाद में जो है सेना ने तो जीता, लेकिन हमारे राजनीतिज्ञों ने टेबल पर जा कर के जो है सब वापस कर दिया। और तो और हमने एक प्रधानमंत्री भी टेबल टॉक में खोया। लेकिन मुझे अभी 2 दिन पहले जब हम डिस्कशन में बैठे थे तो चर्चा हो रही थी कि टेबल टॉक पर जाना चाहिए या नहीं, तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन अंत में मैंने ये कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी पर इतना विश्वास है कि वो दूसरे प्राइम मिनिस्टरों की तरह वो जो है अवश्य ही वहाँ से भी विजय प्राप्त करके आएंगे। वो अवश्य जो है भारत की 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे। वो अवश्य भारत का एक भी बेटा जख्मी या मौत के हवाले नहीं होने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को क्या कुछ नसीहत देना चाहेंगे? नसीहत ये दिया कि कुत्ते की पूंछ अब काट के बैठ जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है। हमने कितनी बार उसको हरवाया, लेकिन वो कुत्ते की पूंछ, कुत्ता है जब नली निकलती है तो फिर पूंछ हिलाने लगता है। साला भीख मांगता है, दर भीख मांगता है। जा कर के वहाँ पर उन लोगों से कहता है कि किसी तरीके से हमारा समझौता करवा दो, किसी तरीके से जो है युद्ध बंद करवा दो। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने ये बड़ा क्लियर कर दिया कि ये युद्ध विराम नहीं है, ये सीज फायर नहीं है, ये अल्प विराम है। जब भी तुमसे एक उंगली भी मेरे सैनिकों की तरफ, मेरे नागरिकों की तरफ, मेरी बहनों की तरफ उठाओगे
तो वहीं पर पहुंचा दिए जाओगे जहां तुम्हें बात। गिलों ने हादसा की है, उसका बदला लेंगे। कोई आतंकवादी को या कोई आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले उनके आकाओं को छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का संकल्प हमारे देश की सेना ने पूरा किया है। पाकिस्तान में आतंकवादियों को घर में घुस के मारा है। आज देश का मॉरल ऊंचा है। हमारा देश, अगर देश के सामने कोई है तो हम सब एक है, हम सभी समाज एक है। ये आज पूरे देश ने पूरी दुनिया को बता दिया है। मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, हमारे देश की सेना को और आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।